Hello everybody, I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So student under UP Revenue Code 2006 मेंस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइट्स ऑफ द असामी। इसके जो डिटेल नोट्स हैं उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी ईमेल आईडी के थ्रू जो है इसके पेड नोट्स ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यूपी पीसीएसजे मेंस एग्ज़ाम। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द असामी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट्स ऑफ द असामी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंप्लीट लिस्ट मैंने यहाँ पे सॉर्टेड आप सबको बता रखी है। तो राइट्स पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि असामी होता कौन है। देखिए देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर अंडर दिस कोड। ठीक है, तो उसमें से एक है असामी। असामी जो है सबसे इन्फीरियर मोस्ट टेन्योर होल्डर है। सेक्शन 78 इस कोड का ये बताता है कि असामी होगा कौन। देखिए असामी जो है वो आपका ना तो उसकी जो राइट्स है वो परमानेंट होती है ना तो ट्रांसफरेबल होती है, बस वो हेरिटेबल होती हैं। सो इस तरीके का इंट्रो देते हुए फिर आप बताएंगे कि असामी की क्या क्या राइट्स हैं। कंप्लीट लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है, आपसे बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए और इसके जो डिटेल्ड नोट्स हैं एक एक पॉइंट के ऊपर वो आपको मेरे पेड नोट्स में मिलेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले राइट है राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द लैंड एंड यूज़ इट फॉर द पर्पस कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर, सेक्शन 84। एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि जितनी सारी राइट्स हैं उनके सेक्शंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज ज़रूर करने हैं, बिकॉज अगर कोई भी सेक्शन अगर आपका मिस होगा ना तो वहीं पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। So Asami has this exclusive possession over the land. He will only use that land for the purpose connected with the agriculture. टोंगिया प्लांटेशन के लिए वो इस्तेमाल नहीं करेगा। अब टोंगिया प्लांटेशन में देखिए ऐसा होता है कि बहुत बहुत बड़े पेड़ पौधे हो जाते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो यहाँ पे मना किया गया है। बट दूसरी बात ये आती है कि अगर असामी ने नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस ज़मीन को इस्तेमाल कर लिया है तब क्या होगा, वो आपका बता रखा है सेक्शन 85 क्लॉज 2। दैट इज़ द अफेक्ट इफ एनी असामी यूजेज हिज लैंड फॉर द नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। तो उस केस में सीधी सी आप बात है कि उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा। ही विल बी इजेक्टेड फ्रॉम दैट होल्डिंग ऑन द सूट ऑफ द लैंड होल्डर। फर्दर 86 में ये भी बात बोली गई है कि जहां असामी को आप इजेक्ट कर देते हैं उसकी होल्डिंग से या फिर पार्ट देयर ऑफ इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 85, जो मैंने आपको कहा कि अगर उसने यूज़ कर लिया है तब क्या होगा, इजेक्टमेंट का सूट फाइल किया जाएगा। बट उसकी सारी राइट्स और जितने भी इंटरेस्ट होंगे उस होल्डिंग में ऑल टुगेदर इम्प्रूवमेंट के साथ वो सब के सब एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। एक बार इजेक्ट हो गया तो बात वहीं पे ख़त्म। ठीक है, तो उस कोई भी उसका राइट उसके ऊपर नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85। तो कुल मिला के जो है आपका असामी उस लैंड को सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस से ही कनेक्टेड यूज़ करेगा, टोंगिया प्लांटेशन के लिए नहीं करेगा। और अगर कर लेता है वो तो उस केस में सूट ऑफ इजेक्टमेंट विल बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो सेक्शन 84, 85 और 86 यहाँ पे हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। दूसरा पॉइंट है आपका राइट टू सरेंडर अंडर सेक्शन 119। अब ये राइट क्या कहता है असामी का कि सरेंडर का राइट होता है उसके पास। देखिए असामी का जो सरेंडर का राइट होता है बाकी के क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर से अलग होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात बहुत ही अच्छे समझाई है, तो अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा इस वीडियो के बाद भी तो आप उसे जाके देख लेना। तो कुल मिला के देखिए यही होता है कि असामी के पास जो सरेंडर का राइट होता है मतलब कि अपना पोजेशन देना, जो होल्डिंग उसके पास है, ही इज़ विलिंग टू गिव अप द पोजेशन। ठीक है, तो उसके लिए वो यही करेगा कि नोटिस इन राइटिंग टू द लैंड होल्डर, एक नोटिस देगा कि मैं इसका पोजीशन गिव अप करना चाहता हूँ अपना इंटरेस्ट इस लैंड में से। तो कुल मिला के ये होता है। वी विल टॉक अबाउट द अफेक्ट ऑफ द सरेंडर। जब आप सरेंडर पे लिखेंगे नोट तो आपको यहाँ पे उसका अफेक्ट भी बताना होगा सेक्शन 120 के साथ। तो सेक्शन 120 में देखिए यही बताया है कि जिस दिन असामी ने अपना पोजीशन उस लैंड के ऊपर गिव अप कर दिया तो उसी दिन से फ्रॉम दैट डे स्पेसिफिकली उसका कोई भी राइट, कोई भी टाइटल, कोई भी इंटरेस्ट होगा उस लैंड पे जो है वो पूरा का पूरा एक्सटिंग्विश हो जाएगा। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द राइट टू सू फॉर द पोजेशन एंड द कंपनसेशन अंडर सेक्शन 137। असामी जिसे डिस्पोजेस किया गया है उसकी होल्डिंग से, मतलब कि जिसे इजेक्ट किया गया है, उसे ये एप्रीहेंशंस होते हैं कि कहीं ना कहीं उसका ये जो इजेक्टमेंट है दैट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इलीगल आपका डिस्पोजेशन हम कह सकते हैं, रॉन्गफुल डिस्पोजेशन हम कह सकते हैं। तो उस केस में उसके पास ये रेमेडी होती है कि वो कंपनसेशन का सूट फाइल कर सकता है फॉर द रॉन्गफुल डिस्पोजेशन plus for the possession of the land. I hope this is clear to you all. So this right accrue under section 137. तो अब तक हमने तीन राइट पढ़ा है, दैट इज
right to exclusive possession of the land section 84, then right to surrender under section 119, उसका effect हमने 120 पे देखा, thereafter the right to sue for the possession and compensation under section 137. तो जब कभी भी आप रिवीजन करें तो पिछले पॉइंट्स को ज़रूर साथ में रिवाइज करें. Now the next point is accusation of the right of the Bhumidhar with a non-transferable right under section 144. इस point को और point number 6 you have to read it together. That is right to get the declaration through the declaratory suit. काफ़ी ज़्यादा important right है असामी का ये. इसमें ये होता है कि असामी जो है भूमिधर with non-transferable right बन जाता है. किस तरीके से acquire करता है तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल भूमिधर ने जो ज़मीन थी अपनी लीज़ पे दी थी असामी को. अब लीज का पीरियड एक्सपायर हो गया, भूमिधर ने सूट फॉर द इजेक्टेड फाइल नहीं किया अगेंस्ट असामी. नाउ द असामी बिकम्स अ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट. इस तरीके से एक्वायर कर लिया. बट इसके बाद क्या होता है कि असामी को एक सूट फाइल करना पड़ता है, मतलब अपने राइट्स को डिक्लेयर कराना पड़ता है. वो आपका 144 में ही होगा. Now the next right is the right regarding the rent. देखिए यहाँ पे what you need to understand कि 3 सेक्शन है जो लिखने हैं आपको, 139, 140 और 141. ये जो 3 सेक्शंस है वो रेंट से रिलेटेड है. वो आपको मेरे पेड नोट्स में देखिए डिटेल्ड पॉइंट सारे मिल जाएंगे. तो फिलहाल राइट रिगार्डिंग रेंट 139 में यही है कि जब कभी भी असामी और लैंड होल्डर के बीच में रेंट इज़ नॉट फिक्स्ड, इन दैट केस असामी विल अप्लाई टू द तहसीलदार फॉर द फिक्सेशन ऑफ द रेंट. तहसीलदार विल डू ऑल द नेसेसरी इंक्वायरी एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड अंडर दिस कोड विल फिक्स द रेंट. और अगर पार्टी अग्रीव्ड है बाय सच फिक्सेशन ऑफ द रेंट कि उनको लग रहा है कि ज़्यादा रेंट फिक्स कर दिया गया है या फिर कुछ और रीजंस, तो उस केस में दे विल फाइल एन अपील टू द SDO, दैट इज़ सब डिविजनल ऑफिसर, और SDO का डिसीजन यहाँ पे फाइनल होगा. ये तो बात हो गई 139 की. उसके बाद आता है आपका सेक्शन 140. 140 में होता है कि रेमिशन फॉर द कैलमिटी बाय द कोर्ट डिक्रीइंग फॉर द क्लेम ऑफ द अरियर. यहाँ पे यही होता है कि नेचुरल कैलमिटी की वजह से जो है रेंट को कम किया जा सकता है, तो अप्लाई करेंगे 140 में. 141 में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ द रेंट आइदर कैश और कॉमोडिटी अंडर सेक्शन 141. कम्यूटेशन मतलब आइदर आप रेंट कैश में दे या फिर कॉमोडिटी लाइक कुछ और एक्सचेंज में, तो वो आपका 141 में है. सो ये पॉइंट्स हो गए आपके रेंट से रिलेटेड. सो एवरीवन, वी आर डन विद दिस टॉपिक, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द आसामी. आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर मेरा पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं, और ज़रूर शेयर भी कर दीजिए, एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए, बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट टू मी. अगर हम कोई भी एक वीडियो बनाते हैं तो देखिए उसके पीछे थोड़ी मेहनत तो लगती है. बस इतना ही चाहते हैं कि आप उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और यही बहुत है. तो स्टूडेंट, अगर आपको चाहिए इसके पेड नोट्स मींस डिटेल नोट्स, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी के थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ द भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स. देयर आफ्टर BNTR उसके राइट्स कवर करेंगे. देखिए, क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है आपका मेंस में. सो वी आर एक्सपेक्टिंग यूपी रेवेन्यू कोड से भी आपका मेंस में क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है. तो इसी तरीके से राइट्स वगैरह पूछे जाते हैं. तो हम यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें कोई भी पॉइंट मैं कट करके आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको डिटेल्ड पॉइंट्स में बताती हूँ. तो इसी तरीके से आप ना, जैसे वीडियो आपने देखा मेरा, तो थोड़ा मेमोराइज़ खुद ही कर लिया करो. उससे क्या होगा कि तुरंत पढ़ा, देर आफ्टर यू जस्ट मेमोराइज इट फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स, या फिर 1 मिनट भी अगर आप दोगे उन पॉइंट्स को, तो वो आपका रिटेंशन बढ़ जाती है. उसके बाद जब दोबारा पढ़ते हैं, बेटर आपको जो है याद रहती है चीज़ें. इससे आपका 2-3 बार रिवीजन ऑलरेडी हो चुका होता है. सो आई गेस आपको ये पसंद आएगा, तो ज़रूर करिएगा इस टेक्निक को अप्लाई. तो स्टूडेंट, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.